जय श्री राम। अजीत कहता है बुखार बहुत तेज है। हरीश, हम और कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, ये सब मत कर। हरीश से बोला नहीं जाता, फिर भी कोशिश करके धीरे धीरे बोलता है, और कोई रास्ता नहीं है। विक्रम कहता है हम सबको सच सच बता देते हैं, हर एक बात सच सच। हरीश विक्रम का हाथ पकड़ते हुए कहता है ऐसी गलती मत करना। अगर हमने उन्हें सब कुछ बता दिया तो सब डर जाएंगे, और डर कर कोई ना कोई गलत डिसीजन ले लेंगे। और तुम जानते हो जैवन तभी भी चिंता है, हमारी जरा सी गलती सबकी जान को खतरे में डाल देगी। अजीत दुखी होकर कहता है पर यार, तेरी ऐसी हालत देखी नहीं जाती। हरीश विक्रम और अजीत का हाथ पकड़कर अपने सर के ऊपर रखता है और कहता है तुम दोनों को मेरी कसम, चाहे कुछ भी हो जाए तुम दोनों कुछ भी नहीं कहोगे। जैसा हमने प्लान किया वैसा ही करोगे। अजीत और विक्रम दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। हरीश फिर कहता है बोलो, करोगे ना? हमारे पास बस यही एक रास्ता है, जैसा मैंने कहा है वैसे ही करोगे ना? विक्रम और अजीत दोनों हाँ में गर्दन लाते हैं। तभी हरीश को खांसी होने लगती है। अजीत और विक्रम दोनों एकदम घबरा कर कहते हैं हरीश, और हरीश को कंधों से पकड़ लेते हैं। खांसी कम होने पर अजीत पानी का गिलास लेकर हरीश को पानी पिलाता है, और फिर अजीत कहता है तू ठीक है ना? हरीश हाँ में गर्दन लाता है। विक्रम पैंट की जेब में से एक छोटी सी शीशी निकाल कर अजीत को देता है और कहता है अजीत, ये दवाई विक्रांत ने दी है। उसने कहा ज़्यादा तबीयत खराब होने पर इसमें से एक गोली हरीश को दे देना, इससे इसे आराम मिलेगा। अजीत शीशी विक्रम से ले लेता है, उसमें से एक टैबलेट निकाल कर हरीश को देता है, जिससे हरीश का बुखार धीरे धीरे आराम मिलता है और उसका बुखार भी कम होता है। 1 घंटे के बाद हरीश का टेस्ट रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट एकदम नॉर्मल होती है। इसी तरह 1 हफ्ते का समय गुजर जाता है। हरीश की हालत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। अजीत हरीश के सारे मेडिकल टेस्ट करता है, पर हर बार उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आती है। रिपोर्ट में कोई बीमारी सामने नहीं आती। दोपहर 1 बजे जय ऑफिस से आता है और अपने कमरे में जाता है। नेहा भी उसके पीछे कमरे में आती है और कहती है आप ऑफिस से इतनी जल्दी आ गए। जय अलमारी के ऊपर रखा हुआ बैग उतारता है और उसमें अपने कपड़े डालने लगता है। ये देखकर नेहा कहती है जय, ये क्या कर रहे हैं? आप कहीं जा रहे हैं? जय कहता है हाँ, मैं पापा को लेकर स्विट्ज़रलैंड जा रहा हूँ। तुम जाकर पापा का सामान पैक कर दो। नेहा कहती है स्विट्ज़रलैंड क्यों? जय बैग में कपड़े डालता हुआ कहता है मेरा एक बिजनेस फ्रेंड है, उसके अंकल जो सानिया हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। मैंने उनसे पापा के बारे में बात करी है। उन्होंने कहा कि मैं पापा को लेकर वहाँ आ जाऊँ, वहाँ पापा का इलाज ठीक से होगा। तुम जाओ जल्दी से सामान पैक कर दो, शाम की फ़्लाइट है। नेहा कहती है पर जय, हम यहाँ पापा का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जय बैग में सामान रखना बंद करता है और नेहा की तरफ गुस्से में देखता हुआ कहता है दिख रहा है कितना इलाज हो रहा है पापा का। तुम अब तक पापा की बीमारी का तो पता लगा नहीं सकी कि उन्हें क्या हुआ है। ट्रीटमेंट क्या करोगी? जाओ, जाकर सामान पैक करो। नेहा कहती है जय, पर आप इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हैं? जय और भी गुस्से में कहता है क्योंकि मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा, मुझसे माँ का रोना नहीं देखा जा रहा। समीर हर वक्त इतनी टेंशन में रहता है, कल उसका एक्सीडेंट होते होते बचा। उधर अरुण हर रोज़ फ़ोन करके कहता है भैया पापा से बात कराओ, उससे रोज़ झूठ बोलता हूँ। पापा ठीक है, अभी पापा इस काम में बिज़ी हैं, अभी पापा ये कर रहे हैं, अब ये सब मुझसे नहीं होता नेहा। ये कहते हुए जय की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और फिर जय चुप होकर बेड पर बैठ जाता है। नेहा जय को अपनी बाहों में भरकर सीने से लगा लेती है। जय रहते हुए कहता है मैं क्या करूँ नेहा, सब कुछ बिगड़ता जा रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ। शेष कहानी अगले भाग में। जय श्री राम।